नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं 4 पीएम महाराष्ट्र में। दोस्तों, इन दिनों महाराष्ट्र में 2 पार्टियों की सबसे ज़्यादा चर्चा है और 2 पार्टियां कौन-सी हैं? एक है अजित पवार की एनसीपी और दूसरी है शरद पवार की एनसीपी। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के जो प्रमुख हैं, एनसीपी जो पार्टी है उनके जो शरद चंद्र पवार प्रमुख हैं, उन्होंने कहा है बुधवार को कि उनकी पार्टी में किसी भी नेता के संभावित प्रवेश पर अभी निर्णय जो होगा वो सामूहिक होगा और तमाम पार्टियों के साथ जो पार्टी के जो उनके नेता हैं उनसे मिलके ही जो भी निर्णय होगा वो निर्णय होगा। हालाँकि उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की और पुष्टि करने से इनकार ही कर दिया कहीं एक तरीके से कि अजीत पवार अगर वापस आना चाहते हैं, तो पार्टी में शामिल किया जाएगा या नहीं? ये लाख टके का सवाल है, क्योंकि एक-एक करके तमाम जो अजीत पवार के नेता हैं, वो शरद पवार के गुट के साथ जाते दिखाई दे रहे हैं और जैसा कि हमने आपको बताया पहले ही कि कल भी 4 नेता एक साथ अजीत पवार की पार्टी को छोड़ चुके हैं। हालाँकि वो अभी किस पार्टी को जॉइन करेंगे ये क्लियर नहीं है, लेकिन अजीत पवार को एक के बाद एक झटके ज़रूर लग रहे हैं। अब शरद पवार ने पुणे में कई मुद्दों पर बात की। जब उनसे विशेष रूप से पूछा गया कि क्या अजीत पवार के लिए जो एनसीपी जो शरद चंद्र पवार की पार्टी है उसमें जगह है? तो शरद पवार ने कहा कि इस तरह के फैसले व्यक्तिगत स्तर पर नहीं लिए जा सकते। संकट के दौरान जो मेरे साथ खड़े रहे, मेरे सहयोगियों से पहले पूछा जाएगा। तो ये बात जो है शरद पवार ने क्लियर कर दी है कि भले वो प्रमुख हो, एनसीपी जो है उनके मार्गदर्शन में चलती है, लेकिन इस तरह के फैसले वो अकेले नहीं लेने वाले। जो भी नेता उनके साथ जो समस्याएँ जब उनके सामने आई थी, जब मुसीबत में थे, उस समय जो नेता उनके साथ खड़े थे, उनसे पूछे बिना वो कोई भी डिसीज़न जो है वो नहीं लेने वाले। अब महाराष्ट्र में अटकलें क्या चल रही हैं? अजीत पवार जुलाई 2023 में अविभाजित एनसीपी से अलग होकर के एकनाथ शिंदे की जो राज्य सरकार में शामिल हो गए थे। उन्होंने पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह भी हासिल कर लिया था। लोकसभा चुनाव में अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के 4 में से 3 सीट पर हारने के बाद उनके खेमे में उथल-पुथल की अटकलें लगातार चल रही हैं। ऐसे में जो एनसीपी है यानी शरद चंद्र पवार की हाल ही में आरएसएस से जुड़े जो मराठी साप्ताहिक में प्रकाशित लेख का हवाला देते हुए कहा था कि इसके ज़रिए बीजेपी अजीत पवार नित एनसीपी को महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति से अलग होने का संदेश दे रही है। यानी बीजेपी खुद ही नहीं चाहती है कि एनसीपी का जो अजित पवार की एनसीपी है, वो महायुति गठबंधन का हिस्सा रहे। कुछ इस तरह की बातें निकल के सामने अब आ रही हैं। और साथ ही साथ जो प्रवक्ता हैं शरद पवार के एनसीपी के क्लाइड क्रास्टो, उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसको एहसास हो गया है कि अजीत पवार के नेतृत्व वाली पार्टी के साथ गठबंधन को जारी रखने से उसकी संभावनाओं को नुकसान पहुंचेगा। साप्ताहिक जो विवेक में प्रकाशित लेख में कहा गया है कि 2023 में एनसीपी गठबंधन के बाद बीजेपी के खिलाफ जनभावना तेजी से उभरी है, जिसका नतीजा है कि महाराष्ट्र के हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन जो है वो उस पर खराब प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला। अब इस तरीके की बात सामने आ रही है कि शरद पवार से कई बार मीडियाकर्मी ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जो नेता हैं उन्हें वापस लिया जाएगा और तमाम बार-बार जो है वो अजित पवार की जो एनसीपी है, चाहे वो माफ कीजिएगा शरद पवार की जो एनसीपी है, अब चाहे वो शरद पवार खुद हों या उनके नेता हों, बार-बार वो डायरेक्ट जो है वो आंसर नहीं करते हैं। हालाँकि ये बात ज़रूर कहते हैं कि वापसी उनकी संभव है, जिन्होंने कभी किसी को जो है अहित करने की कोशिश नहीं की पार्टी की और जो भी नेता वापस आना चाहते हैं, आपसी सामूहिक डिसीजन लेने के बाद, विचार-विमर्श करने के बाद ही फैसला जो है वो लिया जाएगा। इवन अजित पवार के भी ऊपर से सवाल पूछा गया। आप देखिए, ये कितना बड़ा सवाल है कि अजित पवार खुद अगर वापस आना चाहते हैं, तो उसपे भी शरद पवार ने तो साफ कह दिया है कि जो लोग पार्टी के साथ खड़े रहे, उनसे बिना पूछे कोई डिसीजन अब नहीं होने वाला। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल सामने आकर के खड़ा हो गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो जिस तरीके से आरएसएस की एक मैगज़ीन का हवाला देते हुए जो एनसीपी है, उन्होंने कहा है शरद पवार की तरफ से कि हो सकता है कि बीजेपी खुद ही नहीं चाहती कि अजित पवार की एनसीपी उनका हिस्सा बने रहे। अब आप देखिए कि जो भाजपा जो एनसीपी है शरद पवार की, उनके जो प्रवक्ता हैं क्लाइड क्रेस्टो, वो दावा भी कर रहे हैं कि भाजपा अजित पवार गुट से महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन छोड़ने को कह रही है। क्रेस्टो ने 17 जुलाई को आरएसएस से जुड़ी एक मराठी साप्ताहिक मैगजीन में छपी रिपोर्ट के हवाले से ये बयान दिया है और क्रेस्टो ने कहा है कि भाजपा को एहसास हो गया है कि अजीत पवार के साथ गठबंधन में
पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती। और दरअसल साप्ताहिक मैगजीन जो विवेक की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में एनसीपी के साथ गठबंधन के बाद से ही जनता की भावनाएं भाजपा के खिलाफ तेजी से बढ़ी, जिसके कारण हाल में हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी का खराब प्रदर्शन रहा। तो ये बातें जो है बार बार एनसीपी की तरफ से कही जा रही हैं। लेकिन आप देखिए कि जो शरद गुट के प्रवक्ता हैं वो जो बोल रहे हैं, अजित पवार के जो नेता हैं कुछ उनके अगर बयानों को हम देखें तो दोनों के बयान विपरीत हैं। लेकिन जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, शरद पवार की जो पार्टी है एनसीपी वो मजबूत होती दिखाई दे रही है। और वहीं अजित पवार की बात करें तो उनके नेता जो है, अभी हमने जैसे कि पहले बताया कि कुछ नेता उनकी पार्टी छोड़ के जाते हुए दिखाई दिए हैं। जैसा कि 2022 में पार्टी जो है वो टूटी थी शिवसेना, उसके बाद 2023 में एनसीपी टूटी और फिर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ आ गए और फिर उन्होंने अपनी सरकार बना ली और महायुति सरकार जो है अब तक महाराष्ट्र में चल रही है। और इसी महायुति सरकार के खिलाफ जो है वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे शरद पवार हो या कांग्रेस नाना पटोले हो, इन तीनों ने ही मुहिम छेड़ रखी है 2022 के बाद से कि महाराष्ट्र में सरकार जो है वो बदली जाएगी। और जैसा कि लोकसभा चुनाव हुए थे तो लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा कि जहां देश के अलग अलग राज्यों में संविधान को बदल देंगे 400 पार होने के बाद, इस चीज को नैरेटिव बनाया गया और इस पर ज्यादातर करके फोकस किया गया। वहीं महाराष्ट्र में दो चीजें सबसे ज्यादा हावी रही। एक तो 400 पार के बाद संविधान बदलने की बात, वो तो थी ही, उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात हावी रही वो थी पार्टियों की टूटने की, जिसे शरद पवार और खासकर उद्धव ठाकरे ने बार बार जनता तक ये बात पहुंचाई कि उनकी पार्टी को तोड़ दिया गया, उनका चुनाव चिन्ह ले लिया गया और उनकी सरकार को भी गिरा दिया गया। ये तमाम बातें उन्होंने जनता तक पहुंचाई और बार बार महायुति के साथ साथ जो तीनों दल है, चाहे वो एनसीपी हो अजित पवार की, चाहे एकनाथ शिंदे हो या फिर देवेंद्र फडणवीस हो, सब पर बारी बारी करके उन्होंने निशाना भी साधा जब लोकसभा चुनाव में कैंपेन चल रहे थे। और इसका असर भी देखने को मिला जब बीजेपी को खास तौर से अगर कहें कि 28 सीटों पर लड़ने के बाद सिर्फ 9 सीटें जब हासिल हुई तो एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो बीजेपी को महाराष्ट्र में झेलना पड़ा। और यही वजह थी कि उद्धव ठाकरे बार बार ये बात दोहराते रहे और लोगों तक पहुंचाते रहे कि उनकी पार्टी को तोड़ा गया, उनके चुनाव चिन्ह को ले लिया गया, जिसकी वजह से जो है उनकी सरकार को भी गिराया गया। तो ये बातें जो है बहुत ज्यादा नुकसान करके गई हैं और अभी भी उद्धव ठाकरे ये बात कहते रहते हैं और इसीलिए इसको डिफेंड करने के लिए अब महायुति की तरफ से एकनाथ शिंदे सामने आते रहते हैं और वो बार बार ये कहते हैं कि हमने बाला साहब के विचारों को रखा हुआ अपने साथ और हम उसी पर चल रहे हैं। उद्धव ठाकरे जो है वो बाला साहब के विचारों को छोड़ चुके हैं। ऐसे तमाम बातें वो कहते नजर आते हैं। फिलहाल कुल मिलाकर तो इतना ही कह सकते हैं कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद अजित पवार की पार्टी जो एनसीपी है उसको देखें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अजित पवार खुद भी कुछ ऑप्शन तलाश रहे हैं। पार्टी के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, ये भी समझ में आ रहा है और पार्टी के नेता जो एक एक करके छोड़ रहे हैं, जो बिल्कुल भी अजित पवार की एनसीपी के लिए सही नहीं है विधानसभा चुनाव को देखते हुए। खैर आगे क्या क्या होगा वो तो देखने वाला जो देखने वाली बात होगी और क्या कुछ इस पे और भी अपडेट निकल के आएगा वो हम आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।